हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आपका जो लिटरेचर का पेपर था वो आज आप दे के आ चुके हैं और अब हमारे पास 10 दिन का गैप है मैथ्स के एग्जाम के पहले और फिर फिजिक्स के एग्जाम के पहले 4 दिन का गैप है। तो इसको बहुत वाइजली यूटिलाइज करना है और जो भी मैं कर सकता हूं आपके हेल्प के लिए वो मैं करता जा रहा हूं। हर रोज वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं हर एक टॉपिक के। जो भी आप मुझे बताते हैं कि जिस भी टॉपिक में दिक्कत आती है, आप फेस करते हैं प्रॉब्लम, वो आप मुझसे शेयर करते हैं और मैं उसके लिए जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करता हूं, है ना। तो बच्चों, हर रोज वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप जब एग्जाम दे रहे थे लैंग्वेज का, लिटरेचर का, तब भी वीडियोस अपलोड हुए थे। तो आप वो सारा वीडियोस देखते जाइए एंड एट द एंड ऑफ द डे आई अश्योर यू वन थिंग कि आप 90 प्लस तो लेके आएंगे ही फिजिक्स में। कोई झूठा वादा नहीं करेंगे, 100 में 100 आ जाएगा, क्योंकि ये सारा चीज डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। तो 90 प्लस लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सारा चीज जो जो मैं बता रहा हूं आप सिर्फ वो फॉलो करते चलिए, है ना। जैसे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई 10th का जो लास्ट ईयर का पेपर था 2024 का, उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करने वाले सेक्शन बी का। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट है हमारा जो लास्ट ईयर के पेपर का था, आप वो देख सकते हैं। और इसके साथ हम जितना भी क्वेश्चंस हम इसमें देखने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है उससे रिलेटेड सारा चीज हम डिस्कस करते चलेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सोनार क्या होता है, सोनार में कौन सा वेव यूज करते हैं। अब सबसे पहले तो सोनार होता क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। इसमें हम करते क्या है, जैसे हम बेसिकली वाटर के अंदर हम करते हैं। तो कोई भी, जैसे हम मान लीजिए हम किसी शिप के अंदर बैठे हुए हैं और हमें पता करना है कि ये जो ओशन है या सी है, जो भी वाटर बॉडी है, उसका डेप्थ कितना है ना, उसका बॉटम सरफेस कहां पे, कितने डिस्टेंस पे। या कोई सबमरीन जो नीचे में है, हमें पता करना है कि वो सबमरीन का डिस्टेंस हमारे शिप से कितना है। तो हम सारे चीजों के लिए सोनार का यूज करते हैं। और ये सोनार में हम बेसिकली, इसका आंसर मैं लिख देता हूं बच्चों, इसमें हम कौन सा वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हम इसमें यूज करते हैं, है ना। अब देखिए, ये साउंड वेव तो है लेकिन इस साउंड को हम सुन नहीं पाते हैं, है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हम यूज करते हैं इसमें, लेकिन इस साउंड को हम सुन नहीं सकते हैं क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा का होता है। जो फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुन नहीं सकते हैं। हमारे लिए ऑडिबल रेंज जो होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इससे कम, 20 हर्ट्ज से कम, जिसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, उसको हम नहीं सुन पाते। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा, ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है बच्चों। आप ये पॉज करके जो हमारा आंसर है आप उसको नोट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे हटाता हूं क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। देखिए, ये हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें क्या बोला गया है, देखते हैं जरा। ये एक पर्सन है यहाँ पे जिसने जो दो क्लिफ के बीच में खड़ा है, इन दोनों क्लिफ के बीच का 170 मीटर है डिस्टेंस और इस पर्सन का क्लिफ बी से 160 मीटर। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि क्लिफ ए से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर रहेगा। पूरे 170 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये रहा हमारा 10 मीटर। अब देखिए, हमसे पहला चीज क्या पूछा जा रहा है, ये डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय हर टू हियर द फर्स्ट एको। अब देखिए, एको सुनना है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। अब हमें पता है एको क्या होता है, वो रिफ्लेक्टेड साउंड जो हम सुन पाते हैं। और कब, जब ओरिजिनल साउंड का इफेक्ट खत्म हो चुका है, ओरिजिनल साउंड सीजेस टू एक्ट, है ना। ओरिजिनल साउंड का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो चुका है, तब हमें वो रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देता है जिसको हम एको बोलते हैं। अब देखिए, ये एको के लिए क्या होता है बच्चों। अब जैसे ये पहला वाला जो हमें दिख रहा है, इसमें तो इसको एको नहीं सुनाई देगा क्योंकि ऑब्वियसली साउंड को यहां से यहां तक जाके और फिर वापस आना है। तो आपको शायद पता हो कि एयर में कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जर्वर के बीच में, जो सोर्स ऑफ साउंड है उसके बीच में, ये होना चाहिए 17 मीटर इन एयर। ताकि 17 मीटर जाए, 17 मीटर आए, तो टोटल 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल जब तक ये साउंड करके हम तक आएगा, तब तक ओरिजिनल साउंड का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो हम सुन सकते थे उसको। लेकिन ये तो 10 मीटर ही है, 10 और 10 आने में 10 तो मतलब 20। तो ये 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके साउंड हम तक पहुंच जाएगा 0.1 सेकेंड बीतने के पहले ही। तो ओरिजिनल साउंड का इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम वो नहीं सुन पाएंगे, वो एको नहीं सुन सकते हैं, है ना। ये हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है ह्यूमन ईयर्स के। अब देखिए, दूसरा केस क्या होगा, ये साउंड यहां से हर डायरेक्शन में जाता है, इधर भी जाएगा और क्लिफ बी की तरफ भी जाएगा। तो देखिए, क्लिफ बी की तरफ गया साउंड, 160 मीटर ट्रैवल करके और फिर टकरा के वापस आया, तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, 320 मीटर। तो हम देखिए यहां क्या करने वाले हैं, स्पीड इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को जो ट्रैवल करना पड़ा है, हम इसको ऐसे लिख ले 2 × 160, क्योंकि 160 जाना है
और 160 आना भी तो है, ऐसे मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, 160 जाना फिर 160 आना, तो 160 बाय, देखिए टाइम हमें पता करना है कि कितना टाइम लगेगा इन सारे चीजों में। तो स्पीड ऑफ साउंड इज नोन 320 मीटर पर सेकेंड, और यहां से हमें दिख रहा है कि ये हो जाएगा 320 मीटर। तो आपको दिख रहा होगा यहां से कि टाइम हमारा कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 1 सेकेंड। तो इसको जो एको सुनाई देगा बच्चों वो 1 सेकेंड के बाद सुनाई देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है जिसको बैलेंस करने बोला गया, देखिए रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। अब देखिए बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो आप केमिस्ट्री में करते हैं। इधर आपको देखना है, जैसे ये एटमिक नंबर दिख रहा है, जो नीचे में लिखा है दैट इज एटमिक नंबर, और ऊपर में जो लिखा है वो मास नंबर है, एटमिक मास नंबर। तो देखिए 91 प्लस 91 में ऐड करेंगे -1, तो कितना हो गया 90, मतलब इधर 90 है तो यहाँ पे भी 90 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 88 प्लस 2 90 हो गया। फिर वही चीज मास नंबर के लिए भी करना है, 234 प्लस 0 234, और इधर 4 दिख रहा है तो यहाँ क्या होना चाहिए 230 होना चाहिए, तो ये बैलेंस्ड हो गया, है ना। अब इधर आते हैं x पे, तो इसका एटमिक नंबर कितना होगा, देखिए 88 और 2 मतलब 90, 230 और 4 मतलब 234, ये हमारा बैलेंस्ड हो गया, है ना। क्वाइट सिंपल इट इज। ये लास्ट ईयर का पेपर बच्चों, देखिए आप इसका कैसा है लेवल, इसी लेवल का बोर्ड्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, U235 और U238 दोनों यूरेनियम के ही आइसोटोप्स हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि ज्यादा फिजनेबल कौन है। तो आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में कि हम U235 यूज करते हैं फॉर न्यूक्लियर फिजन टू टेक प्लेस, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा U235। अब देखिए इसका रीजन है, U235 जो है उसको हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवा के न्यूक्लियर फिजन करवा सकते हैं, वेयरएज ये जो 238 है ना, हमारे नेचर में ज्यादा अबंडेंट यही है, ज्यादातर हमें मिलता यही है, लेकिन इसके लिए हमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए होगा, इसीलिए हम ये यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं 235। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, ये रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास एक ब्यूरेट है और इट इज फिल्ड विथ वाटर, और इसका लेंथ ऑफ एयर कॉलम देखिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहां से ये जो हमारा नॉब है इसको अगर खोलेंगे तो पानी इसमें से गिर के इसमें आने लगेगा, और इसमें एयर जो हमारा लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम है वो कम होता जाएगा। और देखिए ऊपर में कुछ नहीं, ये हमारा लिक्विड है, ऊपर में जगह खाली है, मतलब क्या है एयर। तो अभी फिलहाल में मार्क किया हुआ दिख रहा है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर अभी इसमें क्या है एयर कॉलम है। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, 5 सेंटीमीटर जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम था ना तो लाउड साउंड वाज हर्ड। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिनोमिनन, कौन सा फिनोमिनन इसमें दिखाया जा रहा है, इलस्ट्रेट किया जा रहा है, तो हमारा पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों रेजोनेंस, है ना। कौन सा फिनोमिनन यहां पे इलस्ट्रेट किया जा रहा है, रेजोनेंस। अब एग्जैक्टली रेजोनेंस में होता क्या आपको पता होगा, मैं एक बार आपको इसके बारे में बता देता हूं, रिव्यू कर लेते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स हम लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, उस एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर इस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से एग्जैक्टली मैच कर जाए या इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तो ये बॉडी ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है ना, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब अगर उस रेजोनेंस से हमें कोई साउंड सुनाई देता है, ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको बोलते हैं अकॉस्टिक रेजोनेंस। अगर साउंड ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस नहीं होता तो हम उसको सिर्फ रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। अब जैसे ये वाला हमारा केस क्या हो जाएगा, ये अकॉस्टिक रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सब पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है Why is a loud sound heard at this particular length? तो हम एक्सप्लेन कर देंगे वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, तो रेजोनेंस हो गया, है ना। ये चीज हमें एक्सप्लेन करना है इसमें, तो हम ये लिख सकते हैं। तीसरा चीज देखिए क्या है, अगर एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क हमने ले लिया जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हायर फ्रीक्वेंसी है, तो शुड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज टू प्रोड्यूस अ लाउड साउंड, मतलब फिर से रेजोनेंस करवाना है। अब देखिए अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी हम ज्यादा रख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी ये भी ज्यादा होगा, तो दोनों मैच करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगा बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम हम कम कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, एयर कॉलम के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, और ट्यूनिंग फॉर्क हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज कर ही रहे, तो रेजोनेंस कैन टेक प्लेस, इट इज पॉसिबल, है ना। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि फ्रीक्वेंसी जो है एयर कॉलम का, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम का
ज्यादा हो जाए। ये हम रीजन में बताएंगे कि ये चीज लिख देंगे पहले, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर एक्सप्लेन कर देंगे कि एज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज डिक्रीज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम विल इंक्रीज एंड रेजोनेंस माइट टेक प्लेस। ओके, तो बच्चों ये सारा क्वेश्चंस था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये 3 पार्ट थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको जो मैंने बताया है इस वीडियो में, इससे आपको कुछ मदद मिली हो, बेनिफिशियल हो आपके लिए। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।